अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कोल्ड शोल्डर स्लीव्स या फिर ऑफ शोल्डर स्लीव्स जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन है। इनको लगाने का कंप्लीट मेथड आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमने अपनी कुर्ती को रेडी कर लेना है। हमने इसके नेक भी बना ली है, दोनों साइड्स जोड़ ली हैं कंप्लीट, यानी कि रेडी कर ली है। सिर्फ स्लीव्स लगाना है हमारा बाकी रह गया है। ये हमने इसकी नेक पे पाइपिंग कर ली है। 2 साल की बच्ची की तकरीबन ये शर्ट है और आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। आप चाहें तो साइड्स भी पहले जोड़ लें और बाद में स्लीव्स अटैच कर लें, लेकिन ये क्योंकि छोटी बच्ची की है इसलिए मैंने अभी साइड्स नहीं जोड़ी हैं। मैं पहले स्लीव लगा लूँ और फिर एक साथ ही उसको बंद कर लूँगी साइड्स को। तो ये 2 साल की बच्ची की शर्ट है, इसलिए ऊपर से जो हमने गैप छोड़ना है वो 2.5 इंच का छोड़ना है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इस चीज़ को जितना आपने उसको कट रखना है उतना अपने साइज़ के अकॉर्डिंग निशान लगा लें। ये मैंने 2.5 इंच लिया है और अब हम नीचे से नाप लेते हैं कि हमें कितनी स्लीव का कपड़ा चाहिए। यानी ये चीज़ हमारे पास जो अटैच करनी है ये 5 इंचेस आनी चाहिए। स्लीव की कटिंग करते वक्त हम जो यहाँ पर अटैच करेंगे शोल्डर के साथ वो 5 इंचेस होगा। बाकी सेंटर के कपड़े को हम चुने डाल देंगे। तो ये हमने टिश्यू का फैब्रिक लिया है स्लीव्स बनाने के लिए। इसको डबल फोल्ड करके रख लिया है। इसकी लेंथ हमने ली है तकरीबन 10 इंचेस। मैं इसकी बहुत लॉन्ग स्लीव्स नहीं बनाने वाली हूँ। मैं इसकी जो है दरमियानी सी यानी क्वार्टर स्लीव्स बनाऊंगी, बहुत लंबी नहीं होंगी, इसलिए मैंने 10 इंच लेंथ ली है। अगर आप इसकी फुल स्लीव्स बनाना चाह रहे हैं तो आप इसकी लेंथ अपनी अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। जितनी आप लेंथ रखना चाहें उतनी लेंथ रखें। अब इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है और इसकी यहाँ से चौड़ाई मार्क कर लेंगे। चौड़ाई भी मैंने 10 इंचेस ही रखी है। 5 इंच तो हमारा हो गया था उसके शोल्डर का और सेंटर पार्ट हमने लिया था 2.5 इंच। तो तकरीबन 2.5 इंच ही हमने एक्स्ट्रा लेना है चुनों के लिए, इसलिए हमने 10 इंच की चौड़ाई ली। इसको सीधा कर लिया है प्रेस करके। अब मैं आपको इसकी कटिंग दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी चौड़ाई 10 इंचेस है, लंबाई भी 10 इंचेस है। हम इस पर अपनी मार्किंग कर लेंगे। 5 इंच पे हमने निशान लगा लिया क्योंकि जो है हमें नीचे वाला जो हिस्सा है वो 5 इंचेस चाहिए अपनी शर्ट के साथ अटैच करने के लिए। ये चीज़ हमें 5 इंच का मार्जिन चाहिए। बाकी कपड़े में हम ऊपर से चुने डाल लेंगे। अब देखें, जो हमारी स्लीव की शेप होती है वो तो इस तरह से होती है, लेकिन जो ये कोल्ड शोल्डर और ऑफ शोल्डर स्लीव्स आजकल बहुत ज़्यादा इन है, इसकी शेप जो है ना वो थोड़ी सी हम ऊपर से गहरी कटिंग कर देंगे इस तरह से। उसका एक जो गैप होता है, कट होता है, वो बनाने के लिए ऊपर से तकरीबन 2 इंच का कपड़ा रखते हुए हमने इसको कट कर लेना है। इस तरह से देखें कुछ शेप आ जाएगी। अब ये चीज़ हमारी 5 इंचेस आ रही है, बल्कि 6 इंचेस आ रही है। आधा इंच हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा जिसके अंदर हमने इलास्टिक अटैच करनी है। उसके बाद ये हमारा 5 इंच रेडी हो जाएगा। अब जो बाकी सेंटर वाला पोर्शन है इसमें हम इलास्टिक अटैच करके चुने डाल देंगे। अब थोड़ी सी नीचे से कटिंग कर लेते हैं। जो इसका नीचे वाला हिस्सा है, आप चाहें तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट भी रख सकते हैं या थोड़ा सा लूज़ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें भी इलास्टिक डालूंगी नीचे वाले पार्ट में भी, इसलिए मैं इसको नॉर्मल, अगर हम 4 इंच नीचे से अपनी जो है वो रखते हैं चौड़ाई स्लीव की, तो इसमें हम उसकी डबल रखेंगे यानी कि 8 इंचेस। तो ये 8 इंचेस पे मैंने मार्क लगा लेना है और इसको हल्की हल्की सी शेप देते हुए बस ऊपर से कट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मैं इसको कट नहीं कर रही क्योंकि बाकी जितना भी कपड़ा होगा ये सारा हम चुनों में डाल देंगे इलास्टिक लगा के। कटिंग हो गई है, अब स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह से आपकी शेप आएगी स्लीव कट होने के बाद। तो अब हमने शोल्डर वाली साइड को ऐसे ही छोड़ देना है और जो सेंटर वाला हमने गहरी सी कटिंग की थी शेप बनाकर, इसको हम मोड़ लेंगे सिर्फ हाफ इंचेस।
देखें इस तरह से आपने हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इसको फोल्ड कर लेना है कि आपकी इलास्टिक इसमें से गुजर जाए। मैं क्योंकि इसमें बिल्कुल पतली वाली हाफ इंच से भी थोड़ी सी कम ही होती है वो वाली इलास्टिक डालूँगी। आप अपनी इलास्टिक के अकॉर्डिंग उतना चौड़ा इसको फोल्ड करें कि आपकी जो इलास्टिक है वो इसमें आराम से आ जाए। तो इसको स्टिच कर लेते हैं। दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। दोनों शोल्डर्स वाला हिस्सा छोड़ते हुए सेंटर पार्ट को सिर्फ स्टिच करना है। ये स्टिच हो गया। इलास्टिक देखिए मैंने कितनी बारीक इलास्टिक ली है, ये यानी कि हाफ इंच से भी थोड़ी कम ही है। इसके सेंटर वाले पार्ट के अंदर इस तरह से हमने इलास्टिक को अटैच करना है। तकरीबन 5 इंचेस का पीस मैंने लिया है इसके अंदर डालने के लिए। आप अब अगर आपकी बच्ची हेल्दी है या थोड़ी कमज़ोर है तो आप अपनी नाप के अकॉर्डिंग इलास्टिक को साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोनों स्लीव्स के लिए 5 इंचेस के पार्ट्स कट कर लिए हैं। अब इनको किसी भी हेयर पिन की मदद से इस जो हमने सिलाई में गैप है उसके अंदर डाल लेंगे इस तरह से। इसके अंदर डालेंगे और अंदर डालने के बाद पहले ही आपने जो पहले वाला किनारा है उसको स्टिच कर लेना है ताकि आगे से आपको इलास्टिक डालने में आसानी हो, वरना वो बार बार निकलता रहता है। ये इस तरह से ये आपने पहले इसके एक किनारे को अच्छे से पक्का कर लेना है इलास्टिक को उसकी जगह पे। फिर उसके बाद बाकी इलास्टिक डालनी है। ये तक सारी इस तरह से इलास्टिक डालते जाएंगे और इसको एंड वाली साइड से भी उसी तरह से पक्का कर लेंगे। फिर दूसरी स्लीव में भी इसी तरह से इलास्टिक डाल देंगे जो हमने दूसरा पीस कट किया था। ये इस तरह से हमारे पास लुक आएगी। दूसरी साइड भी हमारी पहले एक कॉर्नर को पक्का करेंगे, फिर दूसरे कॉर्नर को पक्का करेंगे। तो ये दोनों पीसेस में हमारी इलास्टिक डल के रेडी हो गई है। अब जो इसके नीचे वाली चौड़ाई है उसको सीलेंगे। इस तरह से इसको हमने फोल्ड कर लेना है उतना ही मार्जिन रखते हुए, क्योंकि हमने इसमें भी इलास्टिक डालनी है। तकरीबन हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए दोनों स्लीव्स को नीचे से फोल्ड कर लेंगे। दूसरी स्लीव पे भी ऐसे ही सिलाई लगा लें। और इसमें अब हमने इसी तरह से इलास्टिक अटैच करनी है। कलाई इसमें इलास्टिक डालने के लिए अपने बच्चे की कलाई का साइज़ ले लें। ये मैंने तकरीबन 10 इंचेस के पीसेस लिए थे। तो आप अगर थोड़ा सा बच्चा हेल्दी हो तो जाहिर है उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, कम लेना चाहें तो कम लें अपने नाप के हिसाब से। ये मैंने तकरीबन 4.5 इंच का पीस कट कर लिया है और दोनों पीसेस इतने ही लूँगी। और जिस तरह से ऊपर हमने अटैच की थी इसी तरह से इसके अंदर भी इलास्टिक डाल लेंगे। पहले एक किनारे को अच्छे से स्टिच कर लेंगे ताकि वो वहाँ से बाहर ना निकले। फिर इलास्टिक को कंप्लीट करेंगे। पहला कॉर्नर हमने इसको अच्छे से पक्का कर लेना है।
फिर अपनी इलास्टिक को कंप्लीट करते जाना है दोनों स्लीव्स में। दूसरी स्लीव भी रेडी कर लेते हैं। तो गाइज़ ये हमारी रेडी हो चुकी हैं, दोनों स्लीव्स में इलास्टिक डल गई है। ये वाले साइड जो है वो हमारी जो शर्ट के शोल्डर के साथ अटैच होनी है, ये वो साइड है। इसको हम रखेंगे शर्ट के साथ, जहां हमने निशान लगाया था वहां पे रखते हुए सीधी साइड, स्लीव की भी सीधी साइड, शर्ट की भी सीधी साइड, बस ऊपर नीचे रखेंगे और इसको अटैच कर लेंगे। अगर आपने शर्ट पूरी स्टिच कर ली है और शर्ट की साइड्स भी बंद कर ली हैं, फिटिंग की सिलाइयाँ लगा ली हैं, तो आप अपने बाजू को भी पहले फिटिंग की सिलाई लगा लें, फिर दोनों जो है बाजू की और शर्ट की सिलाई मिलाते हुए और इस निशान तक ले आएँ। इस तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे की है इसलिए मैंने अभी साइड्स इसकी बंद नहीं की हैं, मैं एंड में कर लूँगी एक साथ ही। तो मैंने 2.5 इंच पे जो निशान लगाया था वहाँ अपनी स्लीव को रखा और मैं नीट तरीके से पाइपिंग के ऊपर बिल्कुल सिलाई लगा लूँगी अपनी स्लीव के साथ। इस तरह से सारी नीट करके इसको जोड़ लूँगी। देखिए बैक साइड से भी देख लें, बिल्कुल नीट सिलाई आई है। अब जो दूसरे वाला पार्ट है उसको बैक कंधे पे रखेंगे और इसी तरह से इसको बंद कर लेंगे। बिल्कुल नीट सी सिलाई लगानी है, क्योंकि पाइपिंग हमारी लगी हुई है और उसके ऊपर अगर हम टेढ़ी मेढ़ी सिलाइयाँ लगाएंगे तो वो बुरी लगेंगी। इसलिए सिलाई बहुत आराम से नीट करके कंप्लीट करनी है। ये देखिए एक स्लीव हमारी रेडी हो गई, दूसरी तरफ भी इसी तरह से रखेंगे और नीट करके पाइपिंग के ऊपर बिल्कुल सिलाई अटैच कर लेंगे, दोनों साइड से, फ्रंट से भी और बैक से भी। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब देखें इस तरह से कुछ इसकी लुक आई है। आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा इन है फैशन में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका मेथड आपके साथ शेयर किया जाए। बनाने में इजी है, कोई मुश्किल नहीं है और लगती भी बहुत प्यारी है। अब हमने ना इसके जो बाजू का नीचे वाला हिस्सा था इसको अपने नाप के अकॉर्डिंग स्टिच करते हुए लेके आना है और फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड्स पे हमने अपनी फिटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से देखिए शर्ट हमारी रेडी हो गई है ऑलमोस्ट। फिटिंग हमने कर ली है, स्लीव्स हमारी लग गई हैं। इस तरह से इसकी स्लीव्स की लुक आई है। जब ये पहनी भी होगी तो और ज़्यादा प्यारी लगेगी। और नीचे से देखें इस तरह से हमने लेसेस लगा ली हैं। चौक दामन अब आप बंद कर लें इसके, अगर कोई लेस लगानी है तो अब लगा लें। मैंने सब लगा ली है, नीचे भी लेस लगा ली है। जो दामन में थोड़ी सी लेस बच गई थी उसको मैंने गले में अटैच कर लिया है, जिससे इसके लुक और प्यारी हो गई है। इसमें आप गले के आगे कोई बटन्स कुछ भी और मज़ीद ऐड कर सकते हैं। स्लीव्स इस तरह की लुक देंगी। ये इसकी कंप्लीट लुक है। तो गाइज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूं। और जो चीज़ें सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।